आपका बिल्कुल भी ज़्यादा समय न लेते हुए 2-4 मिनट के लिए इधर का जानकारी सभी को देना चाहेंगे। प्रभु जी, आज हम जिस पवित्र भूमि पे आए हैं, इस पवित्र भूमि का नाम है ज्योति सर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया था, और इस सरोवर को हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योति सर। अभी आपने दर्शन किए होंगे उधर में आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी, अभी हम दर्शन भी करेंगे, अभी देखा नहीं आपने। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 2400 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, वो घूमते हुए यहाँ पर भी आए और उन्होंने बैठकर इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरा ही 48 कोस का भूमि है, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते जो कि 18 दिन तक चला। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसके अंदर। आज जितना भी श्रद्धालु इधर में दूर दराज से आता है, चाहे वो मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, चंडीगढ़ से आता है, पंजाब से आता है, वो भारत का किसी भी कोने से आता है, और आने के बाद वो एक ही बात पूछता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि उस समय बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती अब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का मकान था, ना किसी का घर था, ये बिल्कुल एक बंजर जमीन था कि जिधर से महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। आज हम जिस पवित्र भूमि पर आए हैं, ये है मध्यम, यानी कि सेंटर पॉइंट, के जिधर से भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। जब अर्जुन को इधर में आके मोह हो गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे बंधु मेरे अपने तो है प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं, तो भगवान कृष्ण जी ने फिर जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ, और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन ही हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ही ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तू पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दिया। लेकिन 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण जी ने फिर अर्जुन को कह दिया कि अर्जुन जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखला रहा हूँ। कहते हैं कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ, और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। जिस पेड़ के नीचे अभी हम दर्शन करेंगे जाके प्रभु जी, जो रथ के सामने पेड़ है, ठीक उसी पेड़ के सामने ही भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था, और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गया था, और तभी उस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। तो बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं, और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो इधर से पूर्ण किया जाता है। प्रभु जी आप जाएंगे पेड़ के सामने, पेड़ का हम परिक्रमा भी कर सकते हैं। उसमें एक मंत्र बोला जाता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी इसी प्रकार से ये जो विराट रूप का मूर्ति आप देख रहे हैं यहाँ बैठकर, पूरा मेटल से बनाई गई मूर्ति है ये। इसकी जो लंबाई है वो 41 फुट के करीब है, इसका जो वजन है वो 40 टन के करीब है, और इसको बनाने में प्रभु जी 3 वर्ष लगे, जो कि नोएडा दिल्ली से बनके
यहाँ पर इस मूर्ति को बनाया गया था। जिस कलाकार ने इसको बनाया उनका नाम है राम सुतार। हम यूट्यूब पे भी रिसर्च करेंगे तो भाई साहब का एकदम से नाम आ जाएगा। प्रभु जी, सबसे पहले जो इधर वाला फेस है वो भगवान परशुराम जी का है, फिर हनुमान जी का है, फिर है ग्रीव, ब्रह्मा जी है, भगवान कृष्ण जी है, शंकर जी है, गणेशा है, नरसिंह है और लास्ट में राजा बलि है। और 10वां जो अवतार माना गया है वो शेषनाग के रूप में भी प्रभु जी माना जाता है, विष्णु के रूप में भी माना जाता है। प्रभु जी, आप चाहेंगे तो जाते समय आप विराट रूप का भी परिक्रमा कर सकते हैं। प्रभु जी, ऐसा इधर का जानकारी है, आप अपनी तरफ से